सोनपुर गांव के पास एक सुनहरा पेड़ था। उसकी चमक से किसी की भी आंखें झिलमिला जाती थी। उस पेड़ में एक मम्मी रहती थी जो बहुत ही अच्छा और दयालु था। कोई भी समस्या के समाधान के लिए गांव वाले सुनहरे पेड़ के मम्मी के पास आते थे। वो हर किसी की समस्या का समाधान करती थी। गांव वाले मम्मी को भगवान के जैसे पूजते थे। गांव से दूर एक गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बूढ़ी हो चुकी थी और कमज़ोर भी हो चुकी थी। वो चुड़ैल वापस जवान होने की सपने देखती थी। वे अपनी गुफा में हमेशा जादू टोना करती रहती थी। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मैं पहले जैसी जवान हो जाऊंगी। चुड़ैल को पता चलता है कि सुनहरे पेड़ से उसकी जवानी वापस आ जाएगी, पर उसे पता नहीं चलता है कि वह सुनहरे पेड़ कहाँ है। सुनहरे पेड़ की तलाश में वह चुड़ैल निकल पड़ती है। कई साल हो जाते हैं लेकिन चुड़ैल को वो सुनहरे पेड़ नहीं मिलती है। चुड़ैल किसी भी गांव जाती वो आतंक मचाना शुरू कर देती और लोगों को परेशान करना शुरू कर देती थी। एक दिन चुड़ैल सुनहरे पेड़ को ढूंढते ढूंढते सोनपुर गांव आ जाती है। उसे वहां सुनहरे पेड़ दिख जाता है। चुड़ैल सुनहरे पेड़ को देख के बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल सुनहरे पेड़ के पास जाती है। उस वक्त सुनहरे पेड़ के पास मम्मी नहीं थी। चुड़ैल उस सुनहरे पेड़ की शाखा में बैठती है। वो जैसे ही बैठती है उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है और वह वापस जवान हो जाती है। चुड़ैल खुशी के मारे फूले नहीं समाती है और इधर उधर नाचने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ मम्मी आ जाती है। तुम कौन हो और तुम मेरे सुनहरे पेड़ पर क्या कर रही हो? ये तुम्हारा पेड़ है नहीं था, अब ये मेरा हो गया है। अब तू चल जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी ये तुम नहीं जानते हो। मम्मी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस चुड़ैल पर करती है, पर उस चुड़ैल पर मम्मी का कोई भी जादू काम नहीं करती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से वार करती है और मम्मी को पत्थर बना देती है। चुड़ैल ने फिर गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दी। वो लोगों को उठाती और पेड़ों पे उल्टा लटका देती थी। कभी घरों में आग लगा देती थी तो कभी घर को तोड़ देती थी। गांव के लोग चुड़ैल के आतंक से परेशान हो चुके थे। सोनपुर गांव में अब उस चुड़ैल का ही राज था। कुछ दिन में वो लोगों को परेशान करने में, गांव में घूमने में बोर हो चुकी थी। तो चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना मैं गांव जाने की बजाय गांव वालों को ही यहाँ बुला लूं। और फिर सारे गांव वालों को वो अपने पास बुलाती है और सारे गांव वाले उस चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों को कहते हैं, तुम लोगों को रोज मेरे लिए खाना लाना होगा और रोज डिस्को डांस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। और अगर तुम लोग मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम लोग को मम्मी की तरह पत्थर बना दूंगी। उसके बाद से लोग रोज उसके लिए खाना लाते थे और कुछ लोग चुड़ैल के सामने डांस करते थे। जो लोग चुड़ैल का कहा नहीं मानते थे, चुड़ैल उससे पत्थर बना देती थी। उसी गांव में एक हरी नाम का आदमी था। वो बहुत ही चालाक था। एक दिन चुड़ैल के पास जाने की उसकी बारी आती है तो वो सोचता है, अगर मैं चुड़ैल का कहा नहीं माना तो वो मुझे पत्थर बना देगी। भलाई इसी में है कि मैं उसकी बात मान लूँ। हरी चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल का पैर पकड़ लेता है और कहता है, चुड़ैल जी मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे भी वो मम्मी पसंद नहीं थी, अच्छा हुआ आपने उसे पत्थर बना दी। ये लड़का मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा फैन हो और मेरी तरह ही बुरे हो। चुड़ैल का विश्वास जीतने के लिए हरी भी गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। वो लोगों का खेत जला देता है तो कभी घर। गांव वाले हरी से नफरत करने लग गए थे। इन सब से चुड़ैल को विश्वास हो जाता है कि हरी भी मेरी तरह एक बुरा इंसान है। फिर चुड़ैल और हरी एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों साथ में गांव वाले से खाना मंगवाते और मज़े करते थे। एक दिन चुड़ैल सुनहरे पेड़ पे बैठी रहती है और हरी नीचे खड़ा रहता है तो हरी कहता है, चुड़ैल जी
वो मम्मी तो बहुत शक्तिशाली थी, तो आपने उसे कैसे पत्थर बना दी? हा हा हा, आज तक मेरे सामने कोई टिक पाया है जो आज टिक पाएगा? मैंने उसे भी अपनी जादुई मंत्र से पत्थर बना दी। चुड़ैल जी, आप वो मंत्र मुझे दे दीजिए, मैं गांव वालों को पत्थर बना के उनसे आपके लिए बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा। चुड़ैल अब हरी पे आंख बंद के विश्वास करने लगी थी, तो वो हरी को पत्थर बनाने वाला जादुई मंत्र दे देती है। हरी वो मंत्र अपने आप में आजमाता है और वो पत्थर बन जाता है। अरे अरे अरे, ये तुमने क्या किया? खुद को ही पत्थर बना दिया। रुको, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देती हूँ अपनी जादुई मंत्र से। फिर चुड़ैल कुछ मंत्र बोलती है और हरी को पहले जैसा बना देता है। हरी वो मंत्र ध्यान से सुन लेता है। हरी इंसान बनते ही वो पत्थर वाला मंत्र चुड़ैल पे बोल देता है और वैसे ही चुड़ैल पत्थर बन जाती है। और फिर हरी पत्थर से इंसान बनने वाला मंत्र मम्मी पर बोल देता है। मंत्र बोलते ही मम्मी वापस आ जाती है और फिर से मम्मी गांव वालों का मदद करने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए।